जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों के लिए फरमान जारी हुआ है और कश्मीर सूबे में फोकस। इसके बाद इतलात के मुताबिक इसी पैटर्न को जम्मू में भी फॉलो किया जाएगा। नाउ अथॉरिटीज़ इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि कम से कम वो स्कूल जो मुख्तलिफ जगहों पर रेंटेड अकोमोडेशंस में या किराए की इमारतों में चल रहे हैं वो सरकारी इमारतों में शिफ्ट हो, अगर किसी इलाके के अंदर मौजूद हैं या काम अभी थोड़ा बहुत रह गया है तो तब भी इस सेशन को अगर निकाल कर भी देखें तो नए सेशन में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर जो सरकार की हैं उनमें कामकाज को शिफ्ट किया जा सकता है। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी साहब कुछ दिन पहले जिम्मेदारी संभाली, जिन्होंने जुमेरात को ये स्टेटमेंट दिया और कहा कि किराए के मकानों में जो घर चल रहे हैं, जो स्कूल चल रहे हैं, ये सरकारी इमारतों में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में मुंतकिल होंगे। और कहा गया कि डिफरेंट फेसेस में काम होगा सरकारी इमारतों में। अब ये मुझे पता नहीं है कि कितनी इमारतें कंप्लीट हुई हैं, मुझे कोई डेटा इसमें मिला भी नहीं जब मैंने तलाश किया। सोपुर में वो दौरे के दौरान थे और बोर्ड इम्तहानात का जायज़ा ले रहे थे। नसीर अहमद वानी साहब कह रहे हैं कि महकमे ने जो ज़मीन से मुतल्लिक मसाइल थे उसको हल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम शुरू किए, यानी लैंड डोनर्स के लिए। और पता नहीं कहाँ हुए हैं, ये उनको पता होगा। बहुत सारी बातें हवा में अफसरान कर देते हैं, हक़ाइक़ का मालूम ही नहीं होता। और किराए के मकामात पर काम करने वाले जो स्कूल हैं डिफरेंट फेसेस में सरकारी इमारतों में मुंतकिल होंगे या शिफ्ट किए जाएंगे। और कुछ मसाइल और बाकी चैलेंजेस का सामना ये भी एक्सेप्ट किया अभी ज़मीन से मुतल्लिक, लेकिन उन्हें भी हल किया जा रहा। और जो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनसे रिपोर्ट भी इस सिलसिले में तलब की गई है कि किस वजह से स्कूल नहीं बन सके, इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा क्यों नहीं तैयार हो सका, अगर किसी से ज़मीन लेनी थी या ली गई थी तो उस पर क्या काम हुआ। इसके अलावा अमले की कमी को लेकर भी सवाल पूछा गया। मैंने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी, तो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि चंद मकामात पर इस मुश्किल घड़ी में वो एतराफ़ कर रहे हैं सूरत हाल ख़राब है, लेकिन यकीन दिला रहे हैं कि सर्दियों के महीने में दुरुस्ती के इक़दाम होंगे। और हम जानते नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके सामने नंबर्स रखे हैं। सिर्फ जम्मू प्रोविंस के भी मैं कश्मीर की सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ, मास्टर्स नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि ना टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सीनियर लेक्चरर्स की बात कर रहा था। 50% से भी कम अमला मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में इस वक्त काम कर रहा है। और आप हवा में बातें कर रहे हैं कि अगले 2-2.5 महीनों में जब तक छुट्टियां कर देंगे। कहाँ से? रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है। 550 पोस्टें टोटल निकली, +2 575 लेक्चरर्स की। कहाँ से आप हज़ारों लोगों की ये पोस्टें खाली जो पड़ी हैं वो भर देंगे? तो ज़रा सोच समझ कर अफसरान को की जो बातें हैं वो सुना करें। और अफसरान से भी गुजारिश है कि नंबर्स को देख लिया करें एक बार। और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान स्टाफ की अज़सर नौ तरतीब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पता नहीं कहाँ से क्या प्लान है, क्या फॉर्मूला है। हर स्कूल में मुनासिब अमला हो, हमें तो नहीं लगता ये मार्च में होगा। मैं आपके सामने फिर ये खबर रखूँगा। और इम्तहानात कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, अच्छी बात है। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, छुट्टियाँ पड़ने जा रही हैं कुछ दिनों में। बट व्हेन इट कम्स टू स्टाफ शॉर्टेज, और बहुत सारे स्कूल जम्मू कश्मीर में हमारी जानकारी के मुताबिक हज़ारों की तादाद में जो आज भी परमानेंट कोई अकोमोडेशन नहीं है, उस सोल्यूशन पर फोकस करने के बजाय हवा में बातें की जा रही हैं। ना इंफ्रास्ट्रक्चर का पता, ना कामकाज का। समग्र शिक्षा के तहत जो काम हाथ में लिए गए वो भी अभी अधूरे हैं। दर्जनों प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स मेरे पास हैं, वो मैं फिर एक वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो ओवरऑल सिनारियो है। ज़रूर आपके इलाकों में सूरत हाल क्या और लैंड डोनर्स का मसला किस किस का पेंडिंग है, मुझे ज़रूर बताइएगा।